जीवित और सामर्थ्य वापस अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आती हूँ। आपको सारे हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। आप महिमा और स्तुति और धन्यवाद के योग्य मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। आप महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर है। आप दया की खानी, दया के सागर है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु है, विलम्ब से कोप करने वाले हैं। आप दुख देकर पछताने हारे पिता परमेश्वर हैं। आप दया और अनुग्रह करने वाले पिता परमेश्वर। आप हमारे लिए धीरज धर के प्रभु जी बाट जोड़ने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप महान है प्रभु, आप राजाओं के राजा हैं। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे सामर्थी और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर के चरणों में अपने एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर आती हूँ। आपको धन्य कहती हूँ, सराहती हूँ, आपका नाम ऊंचा उठाती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि उस नाम से बढ़ के और कोई नाम नहीं है जिसे हम सराह सके। मैं आपके नाम का हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। अब तक संभाले जाने के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी तरस में पाए जाने के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। दिन भर आपने अगुवाई की, सुधीली सहायता और मदद किया प्रभु जी। हर कार्यों में आपने सहायता किया प्रभु जी। हर बातों में आपने हमें संभाले रखा आपके वचन के द्वारा। हर बातों में आपने हमारी अगुवाई मदद किया प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। फिर से प्यारे प्रभु जी, इस समय को हमारे जीवन में आपने दिया ताकि खुदावंद हम आपके चरणों के निकट बैठ सके, आपसे विनती निवेदन प्रार्थना कर सके। प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन का आधार और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आप हैं प्रभु जी। हम और कहाँ जाए प्रभु जी। सारी अ, आनंद और आनंद की भरपूरी तो केवल आपके चरणों में है मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। ऐसे जीवित पिता परमेश्वर का आपने हमारे गलतियों को, आपने हमारे पाप अपराधों को प्यारे पिता परमेश्वर नहीं देखा प्रभु जी, परंतु आपने हम पर दया और अनुग्रह किया मेरे खुदा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपने खुदावन अ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने इस सुंदर उपाय को किया है मेरे प्यारे प्रभु जी कि हम सब प्रिय मिलकर प्यारे पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट इस माध्यम से आ सकते हैं प्रभु जी। मैं अपने आदरणीयों के लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ, उनके जीवन के लिए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम बहुत सारी बातें उनके जीवन से सीखते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आपने ऐसे लोगों को हमारे मध्य रखा है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ उन हर एक लोगों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जो आपके नाम को जानते हैं प्रभु जी परंतु मानना नहीं चाहते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक लोग प्रभु जी आपके अद्भुत ना और सामर्थी नाम को जानने और आपको पहचानने वाले और आपको मानने वाले हो सके प्रभु जी। ताकि आप प्रभु जी इसी बात के लिए हम हमारे लिए धीरज धरे हुए हैं मेरे प्यारे प्रभु। आप चाहते हैं कि प्यारे पिता परमेश्वर कोई भी नाश ना हो प्रभु जी। आपने अपने बेटे को प्यारे पिता परमेश्वर हमारे लिए दिया है मेरे प्यारे प्रभु कि हम जीवन पाए मेरे प्यारे प्रभु। उस प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं मेरे राजा। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और भी लोग इस बात को जानने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि सच्चाई केवल आप ही है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मार्ग, सत्य और जीवन केवल आप ही हैं प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जैसा आपने अनुग्रह किया मुझ पर प्रभु जी, मेरे हर एक प्रियो पर प्रभु जी, मैं अपने हर एक परिवार के लोगों पर, रिश्ते नातों, हर एक लोगों के लिए उस बात के लिए दया चाहती हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को प्यारे प्रभु जी आपके वचन में बने रहने के लिए प्रभु जी आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे जितने भी गलती पाप अपराध हैं प्रभु जी, दया करके क्षमा करें प्यारे प्रभु, चाहे वो हमारे बोल चाल के द्वारा, हमारे बोली भाषा के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा हो प्रभु। यदि हमने आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाया प्रभु जी, दया करके क्षमा करें मेरे प्यारे प्रभु। कोई भी मेरी विनती निवेदन प्रार्थना आपके चरणों तक रुक जाने के लिए बाधा ना हो प्रभु जी। मैं दया चाहती हूँ मेरे अनुग्रहकारी बाप। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ, यदि कोई अस्वस्थ पाए जाते हैं हमारे झुंड में, हमारे परिवार में, हमारे
परिजन परिजन प्रभु जी, हर एक लोगों के लिए मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती, प्रभु दया करे, अनुग्रह करे। उनके विश्वास के द्वारा प्रभु जी उन्हें चंगाई शिफा को दे मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, आप पे विश्वास करने के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर वो चंगाई को पाने पाए, और प्रभु जी आत्मिक जीवन में भी चंगाई को पाने पाए। प्रभु ऐसी आपकी दया चाहती हूँ। जितने लोगों का सर्जरी हुआ प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी मैं आपके धर्म में हाथों में देती हूँ। आपने बड़ी दया किया प्रभु जी, आप प्रार्थना निवेदन को सुनने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। आप अद्भुत कार्य करने वाले, विश्वास को बढ़ाने वाले मेरे प्रभु हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे मालिक। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। बीते समय बहुत सारी गवाहियों के हमने सुना है प्रभु जी की कैसे आपने जीवन में कार्य किया प्रभु जी। इस बात के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं प्रभु जी उन बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी जिनके एग्जाम है प्रभु जी। विशेषकर आशु को और भी सारे बच्चों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु। उसके उन लोगों की सहायता करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। अच्छे से एग्जाम की तैयारी करने में प्यारे प्रभु आप सहायता करें, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि देने वाले केवल आप हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपकी ओर निहारती हूँ मेरे प्यारे पिता। दया करे, उनके समझ को खोले मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने एग्जाम में सफलता को प्राप्त करने पाए प्रभु। मैं ऐसी आपकी दया, हर एक प्रकार के चिंता को, हर एक प्रकार के मन में जो बातें आती है प्रभु जी, आप उस बातों को हर एक प्रकार से दूर कीजिए मेरे प्रभु जी। स्वस्थ रखें, भला चंगा रखें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी सहायता और अगुवाई करे हर बातों में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और इन सब से बढ़ के मेरे प्यारे प्रभु जी वो आप पे मन लगाने वाला हो सके प्रभु जी। मैं ऐसी आपसे दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी हमारे जवान बच्चे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे उपाय उनके लिए आपके द्वारा प्रभु जी विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी बच्चे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपकी ओर प्यारे पिता परमेश्वर निगाहें उठाने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं मेरे प्यारे प्रभु शैतान प्रभु जी निरंतर फाड़ खाने के लिए वो तैयार रहता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक परिस्थितियों को उनके जीवन में लाता है मेरे प्यारे प्रभु। आप दया करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर की हर एक बच्चे प्रभु जी वो आपकी ओर आने में आप सहायता और अगुवाई करें। हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ। दया करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे प्रभु जी। वो आपके वचन को समय देने वाले, आपके वचन को पढ़ने वाले, उस पर मन लगाने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। पूरे समय प्रभु जी मोबाइल में लगे रहते हैं मेरे प्यारे प्रभु। दया करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके लिए समय देने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के संसार के जाल फंदों से मेरे प्यारे प्रभु हर एक बच्चों को बचा के रखे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हमारे इस छोटे से झुंड के लिए मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ। एक एक परिवार को, एक एक प्रियजनों को, एक एक सदस्यों को प्रभु जी मैं आपके धर्म में हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक की सुधि लीजिए, सहायता और अगुवाई कीजिए। हर एक को ऐसा मन दीजिए मेरे प्यारे प्रभु इस संगति में जुड़ के प्रभु जी आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती, हर एक माध्यम को, हर एक डिवाइसेस को मैं आपके धर्म में हाथों में देती प्रभु जी। हर एक बाधाएं मेरे यीशु के नाम से दूर किए जाए, और प्रभु जी सफलता पूर्वक हम मीटिंग में जुड़कर आपके नाम की महिमा करने पाए, आपके नाम की गवाही को देने पाए, और आपके वचन की संगति को करने पाए। न केवल हम उसे पढ़े सुने, परंतु वचन में चलने में आप हमारी सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह चाहती हूँ। विशेष का धन्यवाद करती हूँ बाबा के लिए, सोनिया के लिए, मिस्टर बेटा के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने बड़ी अनुग्रह किया प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, उन लोगों के मन में आपने डाला प्रभु जी, और ये जूम मीटिंग स्टार्ट होने पाया, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर इस माध्यम को आपने दिया है प्रभु जी उनके द्वारा, कि हम प्यारे पिता परमेश्वर प्रतिदिन प्रभु जी आपके चरणों के निकट एक मन होकर जुड़ने पाते हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रिय परिवार पर आप अपनी आशीष और अनुग्रह का हाथ रखें, हर एक प्रकार से उन्हें संभाले रखें, और प्रभु जी अपने अनुग्रह में बढ़ाता ले चले मेरे प्रभु जी। खत्तों को भी आप आशीष दें,
स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे और आपके नाम की महिमा का कारण बनाए प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। अपने देश को भी प्रभु जी एक एक अधिकारियों को, एक एक मंत्रियों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया करें उनके भी मनों में प्रभु डर और भय आपके प्रति उत्पन्न करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ताकि प्रभु जी जो जवाबदारी उन्हें सौंपा गया है, आपकी ओर से चुने गए हैं प्रभु जी, वो प्यारे पिता परमेश्वर अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की चिंता करते हुए अपने कार्य को करने वाले हो सके प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी उस सच्चाई को मानने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, ऐसी आपकी दया और अनुग्रह चाहती हूँ प्रभु। बहुत सारे ऐसे जगह है मेरे खुदा, हम तो धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी की वर्तमान समय में हम प्रभु जी स्वतंत्र रूप से आपके नाम की महिमा करने पाते हैं प्रभु जी। परंतु बहुत सारे जगह ऐसे हैं मेरे खुदा जहाँ पे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर बहुत ही विरोध होता है प्रभु जी। ये मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु ये होना अवश्य है प्रभु जी। लेकिन इस परिस्थिति में प्रभु जी और भी विश्वास में बने रहने में, दृढ़ बने रहने में आप हर एक प्रयोग की सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और भी प्रभु जी उनके जीवन को देख के प्रभु जी लोग जानने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर और बदलने पाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच में हर एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु जी। बहुत सारे ऐसे जगह है प्रभु जी जहाँ पे आपका सामर्थ्य नाम नहीं पहुंचा। हर एक दास भक्तों के लिए, हर एक प्रभु जी आपके प्रेरितों के लिए मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ। एक एक सदस्यों के लिए, उनके घर घर आने के लिए मैं आपसे प्रार्थना निवेदन विनती करती हूँ प्रभु। दया करे हर एक बाधाएं जो प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम को फैलाने के लिए रुकावट है प्रभु, से दूर करते हुए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, उपाय करें। आप हर एक की सहायता और मदद करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपका नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में ऊपर है प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपका वचन है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और हर एक लोगों तक पहुंचने पाए और हर एक लोग प्रभु जी बचाए जा सके मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया चाहती हूँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता और अगुवाई करें। आपने प्रभु जी हमें ऐसा स्थान में रखा है प्रभु जी, आप सहायता करें आप प्रभु जी कि हमारा जीवन बदलने पाए प्रभु जी, और हमारे जीवन को देख के लोग आप जीवते परमेश्वर को जानने और मानने वाले हो सके प्रभु जी। आपने हमें जीवित पत्री बनाया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, लोग हमारे जीवन को, हमारे कार्यों को देख के पढ़ने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके उपाय, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद 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 करती हूँ। फिर से प्रभु जी हर एक बातों को आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु जी। और अपने विनती निवेदन प्रार्थना के लिए विश्वास करती हूँ आपने सुना है। और प्रभु जी आपकी इच्छा और आपके अनुग्रह के अनुसार हाँ और आमीन में उत्तर को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने प्रियो को प्रभु जी, जो जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, हर एक जनों को प्रभु जी मैं आपके धर्म हाथों में देती हूँ प्रभु जी। आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई को हमारे मध्य चाहती हूँ। अवश्य शरीर के भाव में हम अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं, परंतु तो आत्मा में, मन में हम एक किए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, और एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, आपको महिमा देने वाले हो सके, आपका गुणानुवाद करने वाले हो सके प्रभु जी। क्योंकि आपको मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने मनुष्य को इसीलिए सृजा है कि वो आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। माध्यम चाहे जो भी है मेरे प्रभु जी, लेकिन हर बातों में प्रभु जी हम आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु जी। आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई को हम में से हर एक के जीवन के लिए चाहती हूँ। हमारे जीवन में हम घटे आप बढ़े, आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आत्म प्राण दे आपके हाथों में देती हूँ। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप एक परमेश्वर को देते हुए बड़े ही धन्यवाद सहित ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर इस विनती को मानती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। हेलो। हाँ सॉरी, वो ना फोन आ गया था।
आइए हम आपकी आज की आराधना को शुरू करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। आपने हमको इस नेट के माध्यम से मिलाया प्रभु जी, और हम जो जितने भी भाई बहन जुड़ सके हैं, धन्यवाद देते हैं। इंदिरा बहन के लिए, संगीता बहन के लिए प्रभु जी, अमन और मैं प्रभु जी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। और भी जितने भाई बहन आने वाले हैं और जिस भी कारण से उनके जीवन में रुकावट है प्रभु, सारी बातों को दूर करके वो जल्द ही हम सब आपस में आपकी महिमा करने के लिए हो सके, ऐसी सहायता चाहते हैं। हमारी सहायता करें। आपके चरणों में थोड़ी देर बैठना चाहते हैं, आपकी महिमा स्तुति करना चाहते हैं, वचन की सहायता से, और कुछ बातों को जो आप चाहते हैं सीखे, हम सीखना चाहते हैं। सो सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू को मांगते हैं कि हमारे सारे पाप अपराध क्षमा हो जाने पाए, धुल जाने पाए, और हम आपके सामने पवित्र निर्दोष होकर बैठने पाए। हमारे हृदय का ध्यान, हमारे मुंह के वचन आपको ग्रहण योग्य होने पाए। अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। सारी बातों में आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग का अवसर है कि प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए गीतों के द्वारा उसकी महिमा करने पाए। सभी को जय मसीह की सालों प्रभु की महिमा में गाना। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा का दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। जल्दी रात गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा का दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हर एक आंखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट का सदका करेंगे। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सदका करेंगे। कलवरी के पास खड़ा वो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। कलवरी के पास खड़ा वो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम है दिया है मसीह यीशु ने। हर एक आँख से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। कलवरी के पास खड़ा वो, खून की धार को देखता जा, तेरे पाप का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने तुझे। हर एक आँख से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे।
ये हुआ है सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा था, फिर भी प्यार से बोला था, रोता क्यों नहीं पास उसके। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा था, फिर भी प्यार से बोला था, जाता क्यों नहीं पास उसके। हर एक आँख से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। हे नादान क्यों चाहता उदास तू, कल कबूल कर जा यश में जहां, सारे दाम मिटा के पाओगे। रे आजा खुशी से हर एक आँख से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और भी अवसर है आप लोग को प्रभु की महिमा करने के लिए। मैं भी प्रभु की महिमा में एक गीत गा दूंगी। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, आवाज नहीं आ रही संगीता। म्यूट हो गया संगीता तुम्हारा। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से शुद्ध होना अद्भुत ही जान पड़ता है। पापी उसमें डुबकी मारी निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। पाप और सामर से छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम, यीशु से विश्वास के द्वारा मिले मुझे बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है।
यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। धन्यवाद। और भी आप लोग को अवसर है भी, चाहे तो गवाही चाहे प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। मैं प्रभु की महिमा के लिए स्तुति करती हूँ। यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मैं हूँ बेफल शहर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मैं हूँ बेफल शहर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे 400, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू। दिलो जान से पुकारो तुझे, आग की लगा दे मुझे। दिलो जान से पुकारो तुझे, आग की लगा दे मुझे। मुझ में आए तेरी संगरू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। प्रभु की स्तुति हो। सच में जब प्रभु छूते हैं तभी सब कुछ नया होते जाता है। आइए अब शेष के बचेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं भजन संहिता, और आज 13 तारीख है। भजन संहिता 13 को एक एक पद पढ़ते जाएंगे हम सब। भजन संहिता 13। संगीता शुरू करेगी, फिर हम सब पढ़ते जाएंगे एक के बाद एक। संगीता। भजन, जी जी हाँ। आंटी जी। भजन संहिता 13 पढ़ लेंगे हम लोग। हे परमेश्वर, कब तक
क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मग्न हो। परमेश्वर पिता अपने जीवित आ गया। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता अपने जीवित कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और अभी अवसर है गवाही देने का, तो जिस किसी के पास भी जीवित गवाही हो प्रभु की महिमा के लिए बोल सकते हैं। आप सभी को प्रभु के नाम में फिर से मैं प्यार सलाम कहती हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में वो प्रार्थना निवेदन को सुनने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु की महिमा को और प्रार्थना को उन्होंने सुना, इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये बात कल की है। परसों के दिन जब हमारे पास एक केस आया, वो 18 साल का लड़का लड़का था। 18 साल का लड़का है वो, और बचपन से उसके आंख में प्रॉब्लम था, और वो धीरे धीरे जब वो 18 साल का अभी हुआ तब तक वो उसके आंख में कैटरेक्ट हो गया है, और वो दोनों आंख में है। और हम लोगों के पास मतलब वो मशीन नहीं है, तो मैडम उसको बोली कि हम लोग भैया आपका आपका उम्र भी कम है, और आप या तो बिलासपुर या रायपुर में आप अपनी सर्जरी करवाइए करके। तो उन लोग बोले कि अब जब मैडम फंडस वगैरह करके देखी तो सब मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन था, और ऐसा था कि सर्जरी होने के बाद भी उसकी रोशनी आने की कोई उम्मीद नहीं थी, कि सर्जरी हो जाएगा, कैटरेक्ट तो हट जाएगा, लेकिन रोशनी नहीं आ पाएगी करके लग रहा था। और सबसे बड़ी बात ये लग रहा था कि उसको लेंस भी हम नहीं बैठा पाएंगे करके, क्योंकि पूरा पोस्टेरियर चेम्बर भी उसका हेल्दी नहीं लग रहा था, और अच्छे से दिख भी नहीं रहा था कैटरेक्ट के कारण। तो मैडम उसको यही सलाह दी कि आपकी उम्र अभी कम है, और आप कोई अच्छे बड़े जगह में कराइए, हमारे पास कुछ मशीन का भी अभाव है, जो लेजर और उसके द्वारा भी होता है, उसमें आप करवाइए करके। तो उन लोग बोले कि नहीं मैडम, हम लोग और भी दूसरी जगह भी जांच करवाए हैं, तो हमको यही बात बोला गया है कि अगर आपका ऑपरेशन तो हो जाएगा, पर नजर आने का कोई मतलब ज्यादा नजर आने का कोई संभावना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 4 फीट 5 फीट तक आप देख सकते हैं, ऐसा करके हमको बोला गया है। और वो लड़का यंग है, 18 साल का, और दोनों आंख उसका बहुत ही कमजोर है, और धीरे धीरे बिल्कुल वो नहीं देख पा रहा था, बहुत ही कम ऐसा हैंड मूवमेंट, और जरा सा भी बस था उसको। तो मतलब जब उसको देखी तो मैडम मेरे को आज कल ही मेरे को बोल रही थी कि सिस्टर जी, इन लोग कंसर्न दे दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो, और दूसरी जगह भी हमको बोला गया है कि नजर नहीं आएगा, तो हम दूसरी जगह परेशान नहीं होना चाहते, बस ये कैटरेक्ट भी हट हट जाए तो वही हमारे लिए वो रहेगा कि। और उन लोग बोले कि जो भी होगा मैडम, जैसा भी होगा, आप हमारी यही सर्जरी कर दीजिए करके। तो मैडम मेरे को बोली कि सिस्टर जी, इसको लास्ट पे हम लोग लेंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, और आ, जब मैं बोलूंगी तभी इसके लिए लेंस को खुलवाइएगा, वरना मत खुलवाइएगा करके।
फिर जब लास्ट में जब हम उस केस को लिए, और उसके लिए मेरे मन में आई, शुरू से जब मेरे आ ही रहा था मेरे मन में, मैं मन मन ही उसके लिए दुआ में लग गई थी कि प्रभु ये लड़का बहुत यंग है और ऐसी परिस्थिति में है, प्रभु आप दया करें उसके ऊपर। और ऐसा हुआ कि जब हम उसकी सर्जरी, जब होने लगी सर्जरी, तो जब कैटरेक्ट निकला तो उसके बाद फिर मैडम बोलती है कि कैसे करें, लेंस के लिए एक बार ट्राई करें कि नहीं करें। मैं बोली मैडम बिल्कुल ट्राई करिए, मैं बोली प्रभु की दया रहेगी, अगर मेरा प्रभु चाहेगा बिल्कुल उसको लेंस लगेगा। और मैं निरंतर पूरी सर्जरी के दौरान मैं प्रार्थना में बनी रही, प्रभु से मांगती रही कि प्रभु यदि आपकी दया हो तो इसको लेंस लग जाए करके। और मेरे प्रियो, मैं प्रभु की महिमा करते हुए इस बात को मैं बताना चाहूंगी कि एक बार में उसको लेंस लगा और सही जगह पे बैठा। मैं इतना प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा मन आनंद से भर गया। और मैं ना मैडम को मैं बोली, और मेरी एक आदत है कि मैं एक दिन पहले से सारी चीजों को, हर एक पेशेंट को, हर एक बातों को, अपने आप को, मैडम को, मैं ना प्रभु के हाथ में सौंपते रहती हूँ कि प्रभु हमारे में कोई योग्यता नहीं है, प्रभु ये सारी चीजें आपके द्वारा ही हो करके। और जैसे ही मैं पहले ओटी में घुसती हूँ, ओटी खोलती हूँ, तो मैं सारी सब तरफ को यीशु के लहू के बारे में बांधती हूँ और प्रभु से दया मांगती हूँ, उनकी अगुवाई, उनकी उपस्थिति को मांगती हूँ, ट्रॉली लगाती हूँ तब। और सबसे पहले ब्लेड देने जैसे मैं मैडम के हाथ में पकड़ाती हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के लहू के नाम से उसको देती हूँ। और मेरे को, मैं बड़े ही, मैं अपने प्रभु की महिमा करते हुए ही मैं उसके नाम को महिमा दूंगी। हर बातों में वो सहायता करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये केस गड़बड़ है, लेकिन प्रभु अद्भुत रीति से उसमें सहायता करते हैं। मैं उसके नाम की महिमा करती हूँ। तो उसका सर्जरी हुआ और बहुत ही अच्छे से उसका लेंस बैठ गया। लेकिन जब वो लेंस लगाने के बाद मैडम फिर से वॉश करी, तब वो मैडम मेरे को बोली कि सिस्टर जी लेंस तो लग गया लेकिन इसकी रोशनी नहीं आ पाएगी, क्योंकि पीछे का पर्दा और रेटिना में भी थोड़ा सा लग रहा है मुझे, और क्लियर अब मुझे भी बाहर से भी दिख रहा था कि एकदम मतलब आयरिस के ऊपर ऐसे कुछ अजीब सा दिख रहा था। मेरे पास फोटो भी है उसका। और मतलब मैडम बोली कि सिस्टर जी अब लेंस तो लग गया। मैं बोली मैडम मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसको लेंस लग गया, और लेंस लग गया, यदि प्रभु की इच्छा रहेगी तो उसको नजर भी आएगा करके मेरे को इतना अंदर से लग रहा था। और मैं इस बात को सर्जरी होते होते मैं मैडम से चर्चा करी कि नहीं मैडम, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, मैं बोली, और अगर उसकी इच्छा रहेगी तो इसको नजर भी आएगा इस लड़के को करके। और मेरे प्रियो, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, मैडम बोली कि 3-4 फीट तक, एक्चुअली हम लोग उसको पहले से एक्सप्लेन कर चुके थे और उन लोग सारे कॉम्प्लिकेशन को जानते हुए भी सर्जरी करने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद जब आज उसका बैंडेज खुला, और मैं तो उस समय नहीं थी, मेरे को चूंकि कल विधानसभा क्वेश्चन आया था हीट स्ट्रोक से, वो उसका, तो मेरे को जो नर्सिंग सिस्टर है वो दूसरे काम में लगा दी थी कि तुम मतलब 2019 से लेके 2023 तक का एडमिशन रजिस्टर को हम लोग खंगाल रहे थे, और उस समय का रिपोर्ट हमको देना था क्योंकि ये विधानसभा क्वेश्चन था। तो हम लोग उसको लेने में भिड़े हुए थे। उस दौरान वहाँ डिपार्टमेंट में उसका बैंडेज खुला। और मैडम को आज चांपा में भी, जो फ्राइडे के दिन सर्जरी होता है उसका पोस्ट ऑप को देखना रहता है चांपा में, मैडम को जाके आज के दिन शनिवार को, तो मैडम को यहाँ का केस को देख के वहां जाना रहता है। फिर मैं नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ, जैसे ही मैडम ने उसको चेक किया, उसका बैंडेज खुला, उसको स्लीट में देखी, तो मैं मतलब वो खुद नहीं रुक पाई और मेरे को तुरंत कॉल करी। बोलती सिस्टर जी आप कहाँ हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं बोली मैडम मैं यहाँ हूँ करके, तो हाँ हाँ मेरे को बताया है, मैं आपको इस बात के लिए बताना चाहती हूँ, बोले कि उस लड़के का जिसका सर्जरी हुआ था और हम लोग सोच रहे थे कि नजर नहीं आएगा करके, लेकिन सचमुच में प्रभु का मैं महिमा करूंगी कि मेरे प्रियो उसका 624 विजन आया है। उतना विजन तो मेरा नहीं है,
मैं इतना धन्यवाद करी, मेरा आंसू निकल गया। मैडम को मैं बोली, मैडम बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है करके। तो मैडम बोली, सिस्टर जी ये खबर सुनाने के लिए मैं बेचैन थी, क्योंकि ओटी में मैंने देखा था कि कैसे उसके लिए मतलब प्रेयर हुआ और कैसे उसके लिए प्रभु ने उपाय किया। वो भी क्रिश्चियन है, बट वो आरसी क्रिश्चियन है, लेकिन वो जानती है मेरा स्वभाव को और वो मेरी बातों को, मेरे काम को। तो इस बात से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उस कार्य को किया जो असंभव था। सचमुच में मेरे प्रियो ये असंभव था, क्योंकि सब कोई बोल लिए थे, और ये केवल और केवल मेरे प्रभु का ही काम है। और आज और मैं बात करते करते उस रूम से जहां मैं काम कर रही थी निकल गई थी, लेकिन मैं इतना मेरे आंखों में आंसू आ गया, मैं फिर दौड़ के गई और सारी सिस्टर जो और भी मिलके हम लोग उस काम को कर रहे थे, जो ढूंढ ढांड कर रहे थे, वो हीट स्ट्रोक केस का लिस्ट बना रहे थे। फिर मैं गई और इस बात की गवाही को जरूर रखी कि कैसे प्रभु ने आज उस केस के लिए ऐसा उपाय किया करके। और एक दीदी है, वो भी क्रिश्चियन है, तो बोलती इस बात को तू जरूर उस पेशेंट को बताना कि तूने मतलब कैसे प्रभु ने उसके लिए काम किया करके। और जब मैं गई तब तक वो पेशेंट मतलब चला गया था, वार्ड में नहीं था, तो मुझे लगा उसका छुट्टी होने वाला था, तो वो चला गया था। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उससे मुलाकात कर पाऊंगी करके। फिर उसके बाद जब जाने के समय उसका भैया आया, अचानक से उसका भैया पता नहीं आया और वो गया ही नहीं था। और मेरे को लगा कि उन लोग चले गए हैं करके, लास्ट में मैं निकलने वाली थी वैसी आया। फिर ना मैं प्रभु के नाम की महिमा करी उसके सामने। मैं बोली कि देखिए भैया, सब कोई वो कर दिए थे, आपके भाई का सर्जरी होकर नजर आना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन ये मेरे जीवित पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु का ही काम था कि उसको नजर आया। तो वो बोला, हाँ सिस्टर जी ये केवल प्रभु का ही काम है, उसको नजर आया है। और वो खुद बोला कि जब वो उस रूम से मैडम जब उसको चेक करके निकल रही थी, तब वो खुशी, वो चमक मैं उसके चेहरे पे देखा हूँ कि वो मेरे को देख के लग रहा था। मेरे को तो समझ नहीं आता कि कितना विजन क्या बोलते हैं, लेकिन उसके चेहरे को देख के मुझे लग रहा था कि वो देखने के लिए लग गया है अब करके। तो मैं बोली भैया ये पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन ये प्रभु का ही काम है कि इतना मतलब मैं प्रार्थना करी यीशु के नाम से। और मैं ये गवाही को रख पाई कि प्रभु ने कैसे उसके लिए काम किया करके। सो मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में मेरे प्रियो कि प्रभु प्रार्थना को सुनने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है, और वो आज भी अद्भुत कार्य को करने वाले प्रभु हैं। और इस बात का प्रमाण मैंने आज देखा। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और सचमुच में सारी बातों में मेरे प्रभु को ही महिमा मिले। और भी उसके लिए फिर मैं मैडम को बोली, मैडम सर्जरी करते करते बोल ही रही थी कि सिस्टर जी इसके आ, 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 आवाज कट रही संगीता। आवाज नहीं आ रही है संगीता। मेरी आवाज आ रही है? अब आ जी रही है। जी जी, थैंक यू। मैं ये बता रही थी आंटी कि मैडम जैसे बोल रहे थे कि जब उसका हम लोग सर्जरी नहीं किए थे तब बोल रही थी कि इसका भले ही ये लोग बोल रहे हैं रिस्क लिए हैं, तो हम लोग इस आंख का तो कर दिए, लेकिन दूसरे आंख के लिए हम लोग उसको हायर सेंटर ही भेजेंगे सिस्टर जी, क्योंकि अगर हो सकता है तो वहाँ कुछ अच्छा हो जाए। हायर सेंटर में हम लोग से ज्यादा सुविधा है वहां करके। तो मैं बोली कि ठीक है, लेकिन आज मैं बोली कि मैडम दूसरे आंख का भी ऑपरेशन हम लोग इसका यही करेंगे, और प्रभु की दया और अनुग्रह रहेगी तो उसके दूसरे आंख में भी नजर आएगा। तो प्लीज आप लोग उसके लिए प्रार्थना करी कीजिएगा। साहिल नाम है उसका, साहिल करके।
18 साल का लड़का है। और आज मैं तो उस पेशेंट को नहीं देख पाई, लेकिन उसके भाई से बात हुई मेरी, तो वो बता रहा था कि वो बहुत खुश है करके, और ये खुशी प्रभु ने उसे दिया। और सचमुच में ये का ही काम है उसके जीवन में जो ये हुआ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। दूसरे जगह भी बोल दिए थे, मैडम भी चेक की तो बोली, और ओटी होने के बाद भी ऐसा लग रहा था, कंडीशन ऐसा लग रहा था कि शायद वीजा ना आए। लेकिन ये प्रभु की दया है कि अद्भुत उसका 624 विजन आया। मैं प्रभु का हृदय से बात करती हूँ उसके अनुग्रह के लिए। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो। सच में असंभव को संभव करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी आंखों से देखते हैं ये सब जीवित गवाही और उसके कामों को। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। और भी अवसर है गवाही देने का। बेला दीदी कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? आपका माइक खुला है। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने, उसने सुबह से लेकर अब तक मेरे जीवन को संभाल के रखा है। और मैं इस बात की गवाही देना चाहती हूँ कि वास्तव में जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं और जब परमेश्वर की इच्छा में चलने के कारण हम संसार के लोगों के बीच में रहते हैं, तो कैसे सताव हमारे सामने आता है। और इन दिनों में मैं लगातार इस चीज को अपने जीवन में महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में जो एचआर है कहना चाहिए, और मुंह के सामने जब वो मिलेगी तो बहुत मीठी मीठी और अच्छी बात करती है, परंतु पीठ पीछे वो डायरेक्टर के पास जाके हमेशा, अभी एनएबीएच का राउंड होने वाला है, तो हमेशा वो उल्टी बात कहती है। सारा दिन हम लोग मेहनत करते रहते हैं सब चीजों के लिए, परंतु वो हमेशा जाके कहती है कि एनएस मैडम तो ध्यान नहीं दे रही है, और मेरे को एनएबीएच का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा ऐसा करके। और ये बात मुझको पता चल जाती है कि कहाँ से कहाँ बात जा रही है करके। और ये सब सुनने के बाद मेरा मन जो है बहुत दुखी हो गया, मैं सही बता रही हूँ। और जब देखा डायरेक्टर ने, तो उन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग में बुला के, और दोनों हम लोग एएनएस जो है मेरी, उसको और मेरे को भी बुलाए, और फिर बोले कि अच्छा बुला लो उसको, एचआर को भी बुला लो। फिर जब सर बुला के बोले कि अच्छा बताओ कि आप क्या बोल रहे थे, क्या बोलना है, मैडम लोग से क्या काम करवाना है, क्या है, तो वो जितनी बात वो बोल रही थी कि सर ये तो नहीं हो रहा है, सर वो तो नहीं हो रहा है, ऐसे करके, तो हम लोग उसका मतलब जो जो हमारे काम को का हम लोग कर रहे हैं वार्डों का, उसके अनुसार हम लोग बताएं ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, और ये क्लास भी हो रही है, और ये हम पढ़ा भी रहे हैं, और ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा करके। तो ये बात होने के बाद अब उसको लगा कि मेरी बात तो कट गई, तो डायरेक्टर हम लोग को कुछ नहीं बोले। अब जब डायरेक्टर कुछ नहीं बोले, तो इनको लगा कि अब डायरेक्टर से तो कुछ नहीं होगा, तो अब उनकी मिसेज जो है वो एमडी है, अब वो वहां जाके पता नहीं क्या क्या बोली, मैं नहीं जानती। और वहां से वो मैडम जो है वो उसको, सर बोले कि मैडम से जाके मिल लो। और मैं गई, तो पूरी बातें झूठ 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 बातों को मैं सुनती रही, सुनती रही, और मेरा मन बहुत
व्याकुल हुआ ये सब सुनने के बाद कि देखो कैसा संसार के लोग जो होते हैं, वो ऊपर सामने इतनी अच्छी मीठी बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे कैसे कैसे बात करते हैं लोग कहते हैं। और मेरे अंदर एक निराशा आई, मैं सही बता रही हूँ, एक बड़ी निराशा आई मेरे अंदर कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद, और झूठा इल्जाम कैसे लगाते हैं लोग करते हैं। तो प्रभु सहायता करता है कि सचमुच में यहाँ जब वचन को पढ़ रहे थे, भजन 13 को, उसके दूसरे पद में, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। ये वचन को पढ़ने के बाद सचमुच मेरे अंदर एक पीड़ा है कि शत्रु कब तक प्रबल रहेगा प्रभु, कब तक वो हमको इस रीति से सताएगी। और तब तीसरे पद में कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। तो मैं भी प्रभु से यही विनती करती हूँ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन और मुझको उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। लोग जब आपको सताते हैं, लोग जब आपको गलत इल्जाम लगाते हैं, जब आपको परेशान करते हैं, उसको सहना बहुत कठिन होता है। और इसलिए यहाँ जैसे ये वचन लिखा हुआ है कि मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। मतलब यदि इस बात को मैं अपने जीवन में संभाल नहीं पाई, समझ नहीं पाई, तो शैतान मुझे मृत्यु के हाथों में दे देगा। मतलब मेरे अंदर क्रोध आ जाएगा और मैं भी उनके विरुद्ध खड़े होकर कुछ बोल दूंगी। तो प्रभु मेरी सहायता करे, और आप लोग की प्रार्थना की जरूरत है मुझे, क्योंकि जब हम वास्तव में प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं मेरे प्रियो, तो शैतान हमारे लिए अवरोध खड़े करता है और हमारे काम में अड़ंगा डालता है कि कैसे भी हम गिर जाएं, कैसे भी हम अपने परमेश्वर की इच्छा से अलग हो जाए। और मैंने इस बात को अपने एमडी मैडम से कहा कि मैडम, आप मेरे जीवन को नहीं जानते हैं, मेरा जीवन ऐसा नहीं है, ऐसा कर। तो खैर वो तो नहीं जानती ना कि ईश्वर क्या है और प्रभु यीशु मसीह का जीवन क्या है, वो सब बातों को वो नहीं जानती, उससे उनको मतलब नहीं, क्योंकि वो भी संसारिक स्त्री है और संसारिकता के साथ ही उनके मन में जो बोया गया है वही बात बोलेंगे। तो ऐसी पोजीशन में रह के और शैतान के हाथों में खिलौना नहीं बनना है मेरे को, उसके हाथों का खिलौना नहीं बनना है, परंतु मुझको एक जयवंत जीवन चाहिए। और इसलिए प्रभु ऐसी ज्योति मेरे जीवन में दे, मुझको शैतान के हाथ में पड़ के वो मृत्यु की नींद नहीं चाहिए। तो प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं उसकी करुणा पर भरोसा रखूं और उसके उद्धार से मेरा मन मगन रहे। एक पीड़ा, एक तकलीफ मेरे अंदर है, परंतु परमेश्वर का उद्धार मेरे साथ साथ मेरे जीवन में चल रहा है। जब हम प्रभु के काम को करते हैं, और एक तरफ मैं इधर देख रही हूँ कि जो जवान बच्चे हैं उनके बीच में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर रहा है। और भाई पंकज जो 2 दिनों से लगातार संगति किए हैं, आप लोग भी जुड़े हैं, आप लोग भी सुने होंगे, तो सचमुच उन जवान बच्चों के जीवन में काम हो रहा है। फोन करते हैं, बोलते हैं हम लोग ऐसा वचन सुने नहीं थे आंटी, बहुत धन्यवाद, हम लोग को परमेश्वर का जीवन जीने के लिए एक सही रास्ता मिला है। तो एक तरफ परमेश्वर अपने काम को कर रहा है और दूसरी तरफ शैतान गिराने के लिए रास्ता बंद कर रहा है। तो मैं इस दोनों चीजों को देख रही हूँ अपने जीवन में, और इस स्थितियों के कारण से अब प्रभु से मैं यही मांग रही हूँ कि प्रभु बस अब इन बातों से मैं हट जाऊं, ये नौकरी वगैरह से मैं निकल जाऊं, कैसे भी अब मैं अपना जीवन जो प्रभु के साथ चलना है उसमें बनी रहूं।
तो मेरे को आप लोग की प्रार्थना की सहायता की जरूरत है। आप लोग मुझे प्रार्थना में उठाते रहिए, क्योंकि सारा दिन मेरा सुबह से शाम रात तक का समय जो है वो निकल जाता है। 8 बजे के बाद जो मैं आप लोग के साथ जुड़ती हूँ, यही थोड़ा समय मुझको मिलता है, और थोड़ा रात का समय मिलता है जिसमें मैं अपने प्रभु के साथ रहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती, मैं अपने परमेश्वर के जीवन को कभी भी खोना नहीं चाहती। उस प्रेम को जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, उसको अपने जीवन से कभी दूर नहीं करना चाहती। तो मैं सहायता चाहती हूँ आप लोग की कि अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना में जरूर मेरे जीवन को रखिए, क्योंकि एक ऐसी पद में रहूं मैं जहाँ पर बहुत सी बातों को देखते हुए मेरे जीवन को प्रभु के रास्ते में लेके चलना रहता है। और जब संसारिक रीति से, शारीरिक रीति से हम कार्य क्षेत्र में होते हैं, तो काम का इतना बर्डन होता है कि हमारा जो विचार है, जो थॉट्स है, जो मन है, जिसको हम प्रभु के लिए शुद्ध करके रखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाता है। और इसीलिए प्रतिदिन रात को बैठ के मैं अपने जीवन को जांचती हूँ, अपने जीवन को देखती हूँ कि कहाँ पर आज कैसा रहा मेरा जीवन, कहाँ किस बात में मुझे जो नहीं करना था मैंने वो किया, और शायद जिन बातों को प्रभु की इच्छा में मुझे करना था मैंने वो नहीं किया। तो ये अपना आकलन मैं करती हूँ, और प्रभु सहायता करे कि इन बातों में प्रभु मुझको जयवंत करे। प्रभु की दया मेरे जीवन में बनी रहे, और उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और एक बात, जब अभी मैं खोल के देख रही थी मेरे प्रियो, होशे की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 14 पद से, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे इशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। तो आकोर की तराई को आशा का द्वार, आकोर की तराई जो है वो कष्ट का स्थान है, और उसको देख लेंगे हम लोग यहोशू के 7वें अध्याय से, कि वो आकोर की तराई क्या है। 7वां अध्याय और उसके 20 पद से। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब वह मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़ी हैं और सब के नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सब के नीचे चांदी है। उन्होंने उन्होंने डेरों में से निकाल कर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी अकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था,
उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने क्यों हमें कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज के दिन तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। और ये आकोर तराई जो है वो वास्तव में जब याकान का पाप, जो अर्पण की वस्तु को, जिसको परमेश्वर ने किसी को मना किया था कि कोई भी अर्पण की वस्तु को अपने पास नहीं रखना, परंतु ये लालच करके अपने पास इन चीजों को छिपाकर रख लिया था। और छिपाने के बाद परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बीच में कुछ ना कुछ तुम लोग गड़बड़ी कर रहे हो। तब यहोशू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। और तब वो यहोशू से प्रभु कहता है कि तू खड़ा हो, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। ये यहोशू को परमेश्वर ने बताया। और तब वहां से यहोशू इस अर्पण की चीजों को कैसे निकालना है वो सब झुंड झुंड करके उनको अलग करता गया। और तब फिर लास्ट में जो अर्पण की वस्तु निकलती है वो आकान के पास से निकलती है। और तब जब उसके पास से निकलती है तो यहाँ पर आकान जो रहता है वो उसको स्वीकार करता है कि ये मेरा पाप है कर। परमेश्वर की अर्पण की वस्तु को भी लालच करके, लालच के कारण उसने जब उन चीजों को देखा तो उसके अंदर लालच आ गया और लालच के कारण वो इस गलती को, इस पाप को कर बैठा। परंतु इस पाप को करने के कारण से न सिर्फ अकान, परंतु अकान के साथ साथ उसमें उसके बेटे बेटी जितने थे वो सारे लोगों को भी उस तराई में क्या किया, पत्थरवाह करके उनको नाश कर दिया गया। और उस तराई का नाम था आकोर। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। ऐसे भयंकर पाप करने के बाद जब नाश है मनुष्य, उसके बाद भी अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं, अकान जैसे पाप करने के बाद उस आकोर में मारा गया, उसके बाद भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए, योशे के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है 14 पद के ऊपर, अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। इतना विश्वासघात करने के बाद, परमेश्वर की इच्छा से दूर होके, लालच करके अपने डेरे में उस वस्तु को छिपा लेने के बाद वो नाश हो गया। परंतु बाकी जो इस्राएली हैं उनके लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। मैं फिर भी तुम्हारे लिए उस कष्ट में से मैं तुम्हारे लिए आशा का द्वार। तो मेरे अंदर ये बात कि कोई बात नहीं, लोग सता रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, परंतु हमको प्रभु में बने रहना है ताकि मेरा परमेश्वर, जो आज कष्ट के जीवन से मैं निकल रही हूँ, इन तकलीफों से मैं गुजर रही हूँ, मन बहुत दुखी है इन बातों से कि सचमुच में कैसे संसारिक लोग जो होते हैं वो कैसी दशा रहती है उनकी, कि ऊपर से कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, और पीठ पीछे कैसे वही लोग हमारे अगेंस्ट में, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, हम इस बात को जानते हैं, इसलिए उनकी गलती नहीं है,
वो संसारिक लोग हैं, शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है। और शैतान ये चाहता है कि हम निराश हो जाएं, हम उदास हो जाएं, हम टूट जाएं, ये शैतान चाहता है। परंतु परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि मैं अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। ये वचन मेरी बहुत सहायता किया मेरे प्रिय, और इसलिए परमेश्वर सहायता करे कि हम उस जब भी ऐसी कष्ट वाली तकलीफों में या ऐसी स्थितियों में जब हम गुजरते हैं, तो हम ये बात याद रखें कि आकोर की तराई को प्रभु हमारे लिए आशा का द्वार में बदल देगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं 16 पद में, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तो मुझे ईशी कहेगी, फिर बालिक ना कहेगी। ईशी का अर्थ पति बोला। और हम कल पंकज भाई बता रहे थे कि पति, ये पत्नी तू क्या अपने पति का उद्धार करा लेगी, क्या तू जानती है? तो वो भाई बता रहे थे कि पति कौन है, पहले हमको ये बात जानना है कि हमारा पति कौन है। तो यहाँ पर उसी चीज को परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब तू मुझको ईशी कहेगी, तू मुझको बाली नहीं कहेगी। और यहाँ पर उसका अर्थ दिया है कि तू अब बाल देवताओं के पीछे नहीं जाएगी। मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, तू मेरे पीछे आएगी, मैं तेरा पति हूँ। तो इन वचनों से प्रभु मेरी सहायता किया मेरे प्रिय। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मुझको प्रभु दृढ़ करे, इन परिस्थितियों में भी प्रभु मेरे संग संग बने रहे, और मैं प्रभु के लिए विश्वास योग्य बने रहूं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह में होकर धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए, जो सच में हम सबके जीवन में बहुत ही सामर्थ्य के साथ काम करता है। और जब बता रही थी दीदी, और उस बात को भी प्रभु सिखाते हैं कि कई बार हम लोग केवल प्रार्थना करते रहते हैं और कारण के लिए कारण को नहीं खोजते, कारण मतलब कारण के लिए नहीं करते, कारण को प्रकट नहीं कर पाते। जैसे यहोशू जो बता रहे थे, वो पढ़ा रहता है, दुहाई देता रहता है, परमेश्वर देव बोलते हैं काहे के लिए तू पड़ा हुआ है, उठ और पता लगा कौन है इसके पीछे, और तब जाकर के उस पाप का प्रगटीकरण होता है कि किसने किया। तो वाकई में कई बार ऐसा होता है, इसलिए प्रभु हमारी भी सहायता करे कि हम केवल प्रार्थना ना करते रहे, परंतु वो कारण भी देखें कि जिसके कारण से ये पाप होता है, पाप आता है जीवन में। तो प्रभु का धन्यवाद, और प्रभु का धन्यवाद करते जैसे कि इफिसियों में हम लोग सब जानते हैं 12 में लिखा 6 के। तो ये जो है युद्ध जो दीदी बता रही थी, ये मल्ल युद्ध हमारा लोहू मांस से नहीं है, लिखा है प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। तो इस लेवल तक लेके जाता है वो दुष्ट, बड़ा चालाक रहता है कि ये जीवन इनका जो है ये परमेश्वर से उनके प्रेम करने से हट जाए और इसमें बने न रहे, वहां तक वो खींच के ले जाकर के हम लोग को डिप्रेस करता है और हम लोग को हताश करना चाहता है, ताकि हमारा मन उससे हट जाए और हम निराश होकर बैठ जाए। प्रभु का धन्यवाद कि वचन के द्वारा प्रभु ने संभाला दीदी को। और मेरे भी जीवन में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, और मुझको एक ही वचन उस समय याद आता रहता है, और वो है भजन संहिता 109। क्योंकि सच में ये होता है, और जो जीवन को जीता है ना उसके साथ ज्यादा होता है। और इन दिनों में फिर से हुआ, सोमवार से लेके आज तक यानी कि आज सुबह हटा। तो इसमें लिखा हुआ, हे परमेश्वर तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप न रह, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं, और उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया, और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मुझसे विरोध करते हैं,
परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के पलटे में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया। और सच में ये सारी बातें होती हैं, और इसलिए परमेश्वर इस वचन को बार बार जब भी कुछ ऐसी स्थिति होती दिखाते हैं मुझको। और मैं भी इन दिनों में और अधिक, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता रहता है। जितना ज्यादा हम इस जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा ना वो एकदम आएगा कि हम ना चले, हम हट जाएं, हमारे अंदर क्रोध आ जाए, हमारे अंदर उनके विषय में बहुत ऐसी बातें हो जाए कि हमारा मन ना लगे। तो इन दिनों में प्रभु ने और सिखाया है कि जो बात के लिए वो कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, मुझको रोक रहा है, उसी बात में और मैं काम करूं, उसी बात में और, मतलब कि वचन को ज्यादा से ज्यादा, प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा, गवाही ज्यादा से ज्यादा, और मैं और इसको करूंगी और करूंगी और करूंगी, ताकि वो कहाँ तक लेके जाएगा, लड़ाई होती रहे और प्रभु ही जयवंत करेगा हर बात में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए कि सच में प्रभु हमको सिखाते रहते हैं, और ये होता ही रहेगा जब तक जीवन है, और वो पूरे रीति से हमको खींचता रहेगा। जिस रीति से अय्यूब के जीवन में हुआ, हम लोग पढ़ते हैं तो जान रहे हैं, लेकिन जब अय्यूब के साथ हो रहा होगा तो वो सोच सकता था क्या कि जिसकी मैं आराधना उपासना और जिसकी मैं बड़ाई करता, जिसका भय मानता हूँ, खराई से चलता हूँ, ये सब मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। इतना अच्छा जीवन जी रहा, बच्चों के लिए मैं वो करता हूँ, सेक्रीफाइस, बलि चढ़ाता हूँ, हमेशा उनके पापों के लिए मानता हूँ, सब सब सोचता है। पर हम लोग पढ़ने से जानते कि वो दुष्ट का काम था जो परमिशन लिया रहती। तो ऐसा होता ही है, उस लेवल तक हमको खींच के ले जाता है, और वो वहां पे लड़ाई करता है हमारे साथ कि देखता हूँ कैसे तुम चलते हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका वचन इतना सामर्थी है कि उसके आगे वो दुष्ट हार जाता है और कुछ नहीं कर सकता। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। और थोड़ी देर मैं परमेश्वर के वचन से जो मैंने सीखा है उन बातों को, पिछले दिनों में जैसे बताए थे कि दूसरा कुरिन्थियों 5:20 है ना, कि हम राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा बोलता है कि मसीह में होकर के कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो वाकई में प्रभु भी बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 18:36 में कि मेरा राज्य इसका नहीं है ना, 18:36 यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। तो ये शैतान का राज्य है, जो संसार का राज्य वो शैतान का राज्य, इसलिए पूरा कंट्रोल उसका चलता रहता है। और हम लोग ने उस समय पढ़ा था फिलिप्पी 3:20 में कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, और वहां की हम नागरिकता पाए हुए हैं, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है ना, तो हम लोग वहां के नागरिक हैं। और हमारा ये जो है पृथ्वी, ये फॉरेन कंट्री एक प्रकार से। तो जैसे राजदूत दूसरी देश में रह करके काम करता है, वैसे ही प्रभु हमको राजदूत बना करके इस पृथ्वी में भेज दिया कि हम काम वहां का करें, स्वर्ग का, और हम राजदूत की तरह परमेश्वर से मांग करके यहाँ का काम करने पाए। और इसके लिए हम लोग ने देखा था कि प्रकाशित वाक्य 21:27 में कि जिनके नाम जीवन मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं। तो और 20 अध्याय में भी है, 19 प्रकाशित वाक्य 19 में भी है, 20 में है, हाँ 20 में है, 15 में, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। तो वहां की जिसकी निश्चयता है नागरिकता की कि मैं स्वदेश स्वर्ग है, मेरा स्वदेश स्वर्ग है, फिलिप्पी 3:20 में लिखा हुआ है, तो मैं वहां की हूँ, तो मुझको काम वहीं का करना है।
तो नागरिक होने के नाते वो काम वो राजदूत जो यहाँ का है, इंडिया का, अमेरिका में जाके काम करता है और यहाँ की हित के लिए वो काम करता है। तो इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य का हम लोग जो पढ़े कि इसका 27 है। फिर भजन संहिता 69 का 28 भी पढ़े थे कि धर्मियों के सूची में हमारा नाम लिखा जाना चाहिए। और यशाया 4 का दिन, उस दिन तो मैं देख रही थी पर नहीं पढ़ पा रही थी, मतलब नहीं, मेरे से दूसरा खुल गया था और बाद में मैंने उसको देखा। यशाया 4 का 3, और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो जीवन के लिए, है ना, वे पवित्र कहलाएंगे। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं कि जीवन की पुस्तक में, जीवन के पत्र में हमारा नाम लिखा होना चाहिए। तो पराये देश में जाकर, ये हमारा पराया देश है और हमको काम कहाँ का करना, स्वदेश का, उनकी उसकी बातों को मान करके करना है। तो इस प्रकार से राजदूत क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और यही राजदूत फिर क्या करता है कि वहां रह करके हमारे लिए, मतलब हमारे जो काम करता है इंडिया के लिए। तो इसी प्रकार से हम लोग देखे थे कि कैसे वो हूशे को भेजता है, दाऊद, कि तू राजा का काम शत्रु के घर में रह करके करना, अबशालोम के घर में, और तू मेरे साथ नहीं चल तो ज्यादा अच्छा। दूसरा शामिल 15 में। तो इसलिए उसने अपने मित्र हूशे को, अरेकी हूशे को अबशालोम के घर भेज देता है। और वो अरेकी हूशे इतना अच्छा मित्र रहता है। तो वहां पर एक बात और बाद में मैं सीख रही थी कि सच में ऐसा मित्र बनाना चाहिए कि जो विपत्ति में सहायता भी करे, है ना। विपत्ति के दिन भाई बन जाता लिखा है। ऐसा भी मित्र है जो हमेशा मिला रहता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। तो वो जाता है, लेकिन उसको दाऊद बोलता है कि तू जाके मेरा ये काम कर, और उसकी सम्मति को, अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल करने के लिए, क्योंकि दाऊद ठान लिया रहता है और ये बात परमेश्वर सुन लिए रहते हैं कि दाऊद ने प्रार्थना की है। कहा, बिल्कुल अलग, उस जगह से अलग पहाड़ में चढ़ गया था और अपने लोगों के साथ दाऊद। तो वो है राजा, लेकिन काम अरेकी हुशे उसका शत्रु के घर में कर रहा है। इसी प्रकार से हम लोग भी इस पृथ्वी पर रह करके उस परमेश्वर की, जिसने हमें वहां से भेजा है, क्यों भेजा, मतलब वहां पे हमारा नाम लिखा हुआ है, नागरिकता हमारी वहां की है, हमारा सिटीजनशिप वहीं का है, स्वदेश स्वर्ग का है, हम लोग को वापस वहीं जाना है। जब राजदूत लड़ाई जब छिड़ती है तो बताते हैं कि सबसे पहले राजदूत को निकालता है। तो उसी प्रकार जैसे ही ये होगा एंटी क्राइस्ट का यहाँ पर आगमन, है ना, तो उसके पहले ही कलीसिया उठा ली जाएगी, बताते हैं। वैसे ही हम जो राजदूत बन करके इस पृथ्वी पे हमको हटा देगा। वैसे ही वो राजदूत जो बाहर काम करते हैं, तो इंडिया के जो भी रहते हैं उनके वो राजदूत को पहले हटा देते हैं, युद्ध में, युद्ध जैसे छिड़ता है तब। तो इस प्रकार से राजदूत से तुलना हमारे लिए की गई है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। और इसलिए वो राजदूत जो हमारे जीवन के लिए उसने तुलना करके बताई है, राजदूत की सेवा, राजदूत का काम, तो वैसे ही मुझे और आपको भी करते जाना है। इस पृथ्वी पे रहते हुए मुझको अपने पिता की इच्छा को पूरी करते जाना है इस पृथ्वी पे रह के, क्योंकि मेरे को वापस फिर से वहीं जाना है जहां मैं वहां से आई हूँ। तो इस प्रकार से अरिको हुशे शत्रु के घर में रह करके, वहीं का खाना खा के, वहीं की उसकी सेवा करके उस पर जयवंत होता है और अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर देता है, और इसकी सम्मति को अबशालोम सुन लेता है, मान लेता है, मतलब, और राजा ही निर्णय लेता है। तो राजदूत को वो नहीं रहता है, अथॉरिटी नहीं रहती है किसी भी चीज का निर्णय लेने का। यहाँ पर जो इंडिया में बैठे हुए हैं लोग बड़े पद में, वे लोग डिसीजन लेते हैं। तो परमेश्वर डिसीजन लेगा और हमको बस यहाँ का जो भी है प्रार्थना के द्वारा, जैसे दीदी बता रही थी, तो प्रार्थना के द्वारा हमको भेजते जाना है उसके पास। जैसे अभी 109 में पढ़े, दीदी आकोर की तराई के बारे में बताई। तो ये सब वचन इसीलिए हैं कि हमको इसके द्वारा हियाव मिले, ढाढ़स मिले, और हम
उस दुष्ट पे जय पाए और प्रार्थना करके हम उसे सौंपते जाए परमेश्वर के हाथ में। तो इस प्रकार से वहां पर रह करके राजदूत काम करता है। पहला इतिहास 4:23 उसको पढ़ लेते हैं। पहला इतिहास 4:23 और ये जल्दी खत्म कर देंगे। पहला इतिहास 4:23 किसी को मिलता है तो पढ़ देंगे। पहला इतिहास 4:23 4:23 वचन। हे कुम हे कुम ये कुम्हार थे और नताई और गदेरा से रहते थे, जहां वे राजा का काम काज करते हुए उसके पास रहते थे। बस। तो ये जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, भले ही उनका काम कुछ भी था, वो काम कर रहे थे, कुम्हार थे। और एक और शब्द लिखा हुआ है नताइम और गदेरा में रहते थे। तो वहां के लोग ये काम करने वाले थे, परंतु ये काम किसका कर रहे थे, राजा का काम काज करते हुए उसके पास रहते थे। तो हमारा कुछ भी जॉब रहे, जैसे संगीता स्टाफ है, दीदी भी स्टाफ है हॉस्पिटल में, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हमारा काम कुछ भी रहे, हम कोई भी उसमें रहे, पोजीशन में रहे, लेकिन काम मेरे को वहां कहाँ का करना है, राजा का करना है, परमेश्वर का करना है। अपना काम यहाँ के लिए जो भी रहे, सेवा कुछ भी रहे, लेकिन काम मेरे को वहां का करना है। जैसे अरिके हुसैन ने दाऊद के लिए किया, और इसीलिए वो क्या करता है, राजदूत शांति स्थापित करता है। तो शांति हम लोग सब जानते हैं कि शांति का राजकुमार, शांति का राजा, शांति का पुत्र कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और ये सारे वचन में लिखे हुए हैं, यशायाह 9:6 में है लिखा है, वो मैं लिख के रखी हूँ। शांति का राजकुमार है ना। इब्रानी 7:2 में शांति का राजा है वो। लूका 10:6 में शांति का पुत्र है ना। यशायाह 9:6 में शांति का राजकुमार है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। इब्रानी 7:2 में शांति का राजा है। लूका 10:6 में शांति का पुत्र है। और मीका 5:5 में लिखा है कि शांति का मूल है। तो ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पास है, शांति का जीवन। और इसीलिए हम लोग के अंदर भी वही शांति होनी चाहिए यहाँ रह करके, तभी तो मैं दूसरों को शांति दे पाऊंगी, स्थापित कर पाऊंगी। यदि मेरे ही जीवन में नहीं रहेगी, मैं ही बेचैन रहूंगी, मैं परेशान रहूंगी, तो मैं दूसरे को क्या तसल्ली दूंगी। कुछ नहीं बता सकती कि प्रभु यीशु मसीह शांति, वो तुमको शांति देगा। क्यों? क्योंकि मेरे ही जीवन में तो शांति नहीं है। लेकिन मेरे को मालूम है कि मेरे को प्रभु ने जयवंत किया है सारी बातों में, और मेरे अंदर वो शांति बनी हुई है। तो वही तो एक हियाव रहेगा बताने का कि वो शांति जो मेरे अंदर है वो प्रभु तुम्हारे अंदर भी देगा, और तुम इससे परेशान मत हो। तो एक हियाव का जीवन, एक दूसरे को संभालने का जीवन, वचन में पत्री में बहुत जगह लिखा हुआ है कि इस प्रकार से तुम एक दूसरे को शांति दिया करो। तो प्रभु ही शांति का राजकुमार है, शांति का पुत्र है, शांति का राजा है, सब कुछ वही है। और इसलिए हम लोग को प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या किया, इफिसी 2 का जो 14 और 15 में लिखा है कि दोनों में से, है ना, इफिसियों 2 उसका 14 और 15 में लिखा हुआ है, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारी शांति है। एक्चुअल में मेल है पीस, हिंदी इंग्लिश में पीस है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से करा दिया। हमारा मेल यही हमारे मनुष्य में हमसे जो नहीं हो रहा था, हम लोग कई मनुष्य थे जो मन से बैरी थे और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलते थे, और सच में डार झगड़ा लड़ाई में हमारा जीवन था पहले। लेकिन अब हमको प्रभु ने वचन के द्वारा, जीवन देने के द्वारा एक दूसरे से मेल करा दिया। हम लोग आपस में मेल से, हम लोग प्रेम से और आपस में बिना किसी रंजिश के, बिना किसी बैर भाव के रहते हैं। तो हमको प्रभु ने मेल कराया पिता से और लोगों से भी। और इसीलिए कह रहा है कि जो आज्ञा और विधियों की रीति पर थी व्यवस्था,
उसको मिटा दिया और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। तो परमेश्वर का जो काम है वो यही है कि मेल हो जाए, परमेश्वर से मेल हो जाए, ये राजदूत का काम है। और इसीलिए वो कह रहा है कि मानो मसीह के द्वारा हमसे ये कहना चाह रहा है, विनती कर रहा है कि तुम परमेश्वर से मेल कर लो। तो इसलिए प्रभु हम सबकी सहायता करे। और हम लोग सब जानते हैं, रोमियो में लिखा है और गलातियों 5:17 में भी लिखा हुआ है, जो पूरी बातें शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, है ना, लालसा करता रहता है। और इस प्रकार से हमारा जीवन जो रहता है ये आत्मा और शरीर दोनों में लड़ाई चलती रहती है। और इसलिए इस बातों में, इस वचन के द्वारा ही आत्मिक रीति से हम बलवान हो सकते हैं। तो राजदूत का काम रहता है कि शांति स्थापित करे। तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने शांति स्थापित किया है, शांति दी है। अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, संसार जैसा देता वैसा मैं नहीं देता, सच में। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में राज्य करती है। और हमको जितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन वो शांति बरकरार बनी रहती है। और हमेशा उस शांति के द्वारा हम लोग दूसरों को शांति देते हैं। और संगीता भी जैसे बता रही थी कितना अच्छा कि प्रभु की महिमा के लिए, गवाही के लिए, कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह ने ही किया। और इस बात की गवाही के द्वारा उसने बताया उस भाई को, और उसकी मैडम भी इस बात को अप्रिशिएट करी। तो वाकई में प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हर प्रकार से संभालते हैं और हर प्रकार की शांति देते हैं। और यदि ये शांति नहीं बनी रहती तो ये भयभीत होती संगीता कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा बोल रहे ये। लेकिन एक विश्वास का जीवन और शांति उसके अंदर थी कि नहीं, प्रभु का काम है और करेंगे। और वाकई में परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। विश्वास कर तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो असंभव संभव भी प्रभु कर देते हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करें कि वाकई में जिन बातों को प्रभु हम सबके जीवन के लिए सिखा रहे हैं, हम आपस की संगति में सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सारे वचनों के लिए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन निकट आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि प्रभु सच में हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम आपको देखते हैं कि आप कैसा प्यार करते हैं और कैसे हमें संभालते हैं। और जिन बातों को हम नहीं जानते थे, आपका वचन हमारी आंखों से छिपा था, हमारा हृदय बंद था, हमारे कान भी बंद थे, हम कुछ नहीं समझते थे। लेकिन जिस दिन आपने हमारे जीवन में काम किया, यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा हम बचाए गए, छुड़ाए गए, पापों की क्षमा पाए, वचन हमारे अंदर आया, काम किया, पवित्र आत्मा ने हमें कायल किया, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा हम पश्चातापी मन लेकर के आपके पास आ रहा, हमें शांति आपने दी। सच में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो संसार में मिलता वो शांति नहीं है, जो अनंत शांति है ये। और ये हमेशा बनी रहती है, कोई भी परिस्थिति आती तो भी ये शांति बनी रहती है, क्योंकि आप हमारे अंदर पवित्र आत्मा को बसाए हुए। आपका धन्यवाद हो आज के दिन में प्रभु जी, आपने हम सब की सहायता की। हम जितने भी थोड़े लोग मिले यहाँ पर प्रभु, हमने आपकी स्तुति, महिमा, आपकी गवाही, आपने जो जीवन में आश्चर्य कर्म किए, सब बातों में हम आपकी महिमा करने पाए, क्योंकि काम केवल प्रभु आपका है, आप ही करते हैं और आप ही संभालते हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका वचन इतना सामर्थ्य, इतना प्रभावशाली कि व्यक्ति अपने आप से नहीं कर सकता, परंतु आपके वचन, आप जब हमारे साथ हो जाते हैं तो हर लड़ाई को हम लड़ सकते हैं, हर लड़ाई पे जयवंत हो सकते, दुष्ट को हरा सकते, पैरों तले कुचल सकते हैं। सच में प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद संगीता बहन के लिए, इंदिरा बहन के लिए, सुनीता बहन के लिए, बेला दीदी के लिए, और प्रभु जी जितने भी और भी अमन के लिए, और भी जो भी जुड़े हैं, झरना के लिए, सबके लिए विनती और प्रार्थना करते कि हम सब के सब मिलकर प्रभु जी एक गट कर प्रभु, सब एकजुट होकर, एक मन होकर, एक चित्त होकर के उस दुष्ट पर जय पाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और आपको अपने जीवन में जयवंत करते चले जाएं, ताकि आप प्रसन्न हो कि सच में, जबकि वचन कहता मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तुम मुझसे प्रसन्न है।
हाँ प्यारे प्रभु जी, उसको हराना ही है, उसको पैरों तले रखना ही है। वो किसी भी रीति से हमसे आगे जा ही नहीं सकता, ना हम पर हावी हो सकता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। सिर तो कुचल दिया आपने प्रभु जी, थोड़ा बहुत जो कुछ है उसके पूंछ में, तो भी प्रभु जी कुछ भी नहीं कर सकता। वो केवल डरा सकता है, डरा करके हमारी निराशा में और हताशा में डालता है। लेकिन प्यारे प्रभु जी, आपका वचन जब हमारे साथ है तो हम इन सारी बातों पे जयवंत होकर के आगे निकल जाएंगे। आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें इतनी पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दी है। प्रभु, हम आपके राजदूत बन करके इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है और वहां हमको वापस जाना है। तो हम आपका काम यहाँ करते रहे, जिस प्रकार आपने सिखाया है कि दाऊद तो हट के वहां से निकल के जहां था, लेकिन उसने अरे के हुशे को भेज दिया, हुशे को, कि जा करके मेरा काम करना। हाँ प्यारे प्रभु, और उसने किया। और आपने दाऊद की प्रार्थना को सुना, क्योंकि उसने कहा था कि उसकी सम्मति को, अहीतोपेल की सम्मति को तू निष्फल कर देना। और आपने ठान लिया था, आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर देंगे, मूर्खता बना देंगे, और यही हुआ। और अंत में अहीतोपेल जाके फांसी लगा लिया। प्रभु, सचमुच में केवल हम प्रार्थना के द्वारा ही आपके पास पहुंच करके सारी बातों को रख देंगे। हमको मालूम है कि हमारा विश्वास और भरोसा आप पर है। आप हमारे लिए दूतों को भेजेंगे, हमारे लिए सेनाओं को भेजेंगे, हमारे लिए शत्रुओं पर हावी होने के लिए, शत्रुओं पर जयवंत होने के लिए, द्रोहियों को रौंदने के लिए, विरोधियों पर प्रभु जी लांघने के, सब बातों में परमेश्वर पिता आप सहायता करेंगे। प्रेरित लोग भी प्रभु जी, जब प्रेरितों कम 4 में प्रभु जी जब इकट्ठे हो गए, और उन्होंने भी यही प्रार्थना की, देख उनकी धमकियों को हमें कैसे डरा रहे हैं। लेकिन वो हियाव के साथ प्रार्थना की और वो जगह पवित्र आत्मा से भर गया और हिल गया। उन्होंने नहीं छोड़ा प्रभु आपके काम को। इसी प्रकार प्रभु, बहुत सारी जगहों से आप हमें, नहमिया से, इजरा, सब बातों से, एक करेक्टर से सिखाते कि कैसे वो लोग हियाव मान करके करते रहे काम को, क्योंकि आप उसके साथ, हमको मालूम प्रभु आप हमारे साथ है। तो कोई भी जो संसार के मनुष्य, उपद्रवी मनुष्य है, दुष्ट मनुष्य है, बलात्कारी मनुष्य है, अनर्थकारी मनुष्य है, प्रभु कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये सब काम उस दुष्ट का है। वो सुन रहा है प्रभु, और वो जानता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, जो महान परमेश्वर है, जो शक्ति सर्वशक्तिमान है, जिसके सामने उसका भी बस नहीं चलता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब की आपने सहायता की, एक नए बल से आपने हमें भर दिया, एक नई सामर्थ्य दी प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रात में हमारी सहायता करें, जितने बीमार हैं, जिस बच्चे के लिए, शायद के लिए बली है संगीता ने प्रभु जी, उसकी सहायता हो, ताकि प्रभु दूसरी आंख के लिए जो बातें हैं हायर अथॉरिटी में उनको मिलने पाए जगह, और उसका अच्छा ऑपरेशन सक्सेस होने पाए। दीदी प्रभु जी, जबकि अपने डिपार्टमेंट में रह के बच्चों के बीच में, जवान बेटियों के बीच में, बेटों के बीच में काम कर रही हैं, और जो वचन सुन रही हैं और बोल रहे हैं, सच में प्रभु ये अद्भुत वचन है, उन्होंने नहीं सुना, परंतु आप उनके जीवन में काम करें। आपका वचन अधिकाई से उनको प्रभु जी निर्णय तक पहुंचा दे, कि वो उद्धार को पा जाए, समझ जाए। और जितने विरोध करने वाले, सताने वाले लोग हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते, उसे एचआर के लिए प्रभु जी, कि उनकी सहायता हो, ताकि वो जाने कि जिस जीवन को दीदी जी रही है वो परमेश्वर का जीवन है, उसकी आंख खुले, उसको मालूम हो प्रभु जी, और वो क्यों इतना सहरी हो, क्यों इतना बातों को सुनती है प्रभु, और झूठी बातों वो जाने, वो समझे कि मैं झूठ कहती हूँ। हाँ प्रभु जी, आप सहायता करें, ताकि वो भी आपके वचन की बातों को सुनने पाए, और उनके कान तक, उनके मन तक प्रभु जी आप भी पहुंचने पाए। प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी। जो जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में रह के काम करते हैं, सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। हेमंत भैया के लिए धन्यवाद देती हूँ, रत्ना मांडी के लिए धन्यवाद देती हूँ। मंडे को फिर से उनका कीमो है प्रभु जी, आप सहायता करें, वो जल्द से पूरी चंगाई को पाने पाए। और जितने भी प्रभु जी प्रभु के दास हैं प्रभु जी, पंकज भैया, आशीष भाई, शेखर भैया, हरीश भैया, चार्ल्स भैया, और राम भैया, अरविंद भैया, सब लोग प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा में जो इन दिनों में लगे हुए हैं प्रभु जी, आप सहायता करें। और उसी प्रकार से मेन पार्ट और सरदा भाटा के लिए जो मीटिंग के लिए आयोजन होने के लिए प्रभु उन्होंने कहा, उसमें भी प्रभु जी आप ही सफलता दें,
प्रभु जी हम सारे इस ग्रुप में जितने जुड़ते हैं प्रभु जी, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की सहायता हो प्रभु जी, हर एक बलवंत हो, हर एक प्रभु जी आत्मा में जीवित होकर के और भी अधिकाई से प्रभु जी आपकी इच्छा में चलने वाला बनता जाए। और प्रभु सच में वो सच्चाई का झंडा और वो विजय का झंडा फहराते हुए चल रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आप विजय के उत्सव में, जय के उत्सव में लिए चलते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अब तक सहायता की, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं। रात्रि में हमारी सहायता आपके द्वारा मिलने पाए, जागे जब भी प्रभु आपके वचन में बने रहे, आपके साथ बने रहे, आपकी बाट जोते रहे। और आपका आने यदि हो तो प्रभु हम आपके साथ सबके सब जाने पाए, ऐसा जीवन हमारा होने। हम जागृत रहे, प्रार्थना करते रहे प्रभु जी, हम सोते न रहे प्रभु जी, आत्मा में जागृत रहे प्रभु जी। फिर से नए दिन को देख के आपका धन्यवाद करें, और जो कुछ भी काम आपने हमें हमारे लिए रखा है उस सब कुछ को करने पाए। सो सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु की आमीन। प्रार्थना कर लेते हैं। हे हमारे पिता, हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, में आपका नाम पवित्र माना जाए, पवित्र मन जाए, आपका राज्य आए, आपके आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर वैसे पूरी हो। हमारे दिन भर की हमारी रोटी आज हमें दें, आज हमें और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा हमारे करें। क्षमा हमें परीक्षा में हमें नहीं लाना, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आमीन आमीन। अमन आ गए क्या? अमन मिट्टी तो फिर उनके हाथ में देती है, नहीं आए लगता है। एंड संगीता कर दे। को, हाँ मैं वही तो, कैसे हाँ मैं कर दे रही हूँ। सबको गुड हाँ नाइट। आप कर दीजिए। हाँ ओके शालोम, गुड गुड नाइट। नाइट। नाइट चलो।